नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने काफ़ी लंबे समय के बाद आए हुए हैं और एक विशेष अवसर इस समय है, इस विशेष परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक प्राणायाम लेके आए हैं। आप सब परिचित हैं कि इस समय कोरोना जैसी महामारी इस समय पूरी व्याप्त है पूरे विश्व में और सभी उससे लड़ रहे हैं। हम कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और इसका क्या तरीका हो सकता है योग में, हम यहाँ पे आपको आज उसी संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ प्राणायाम आपको बताएंगे। ये प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका नाम है सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। सूर्य का ध्यान इसमें किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जीभ को तालू से लगाते हैं। जीभ को तालू से लगाकर आंखें बंद कर लेंगी और गहरी लंबी श्वास लेना है, कुछ समय रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना। ये इसकी विधि है। जितनी भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी है, पूरी लंग्स में श्वास को भरना है एलुलाई तक और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। एक बार अभी क्रिया विधि हम आपको करके दिखा रहे हैं। गहरी लंबी श्वास ले, जीभ को तालू से लगाए, जब हम श्वास लेते हैं तो भावना ये करनी है कि ब्रह्मांड से हम दिव्य प्राण प्रवाह, सूर्य की तेज प्राण या सुनहरे प्राण को हम अवशोषित कर रहे हैं। एक प्रकार से सूर्य की रोशनी हमारे पर पड़ रही है, पूरी बॉडी में सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा समा रही है, कण कण प्राणवान ऊर्जावान हो रहा है। सूर्य का लाल तप्त गोला शरीर के चारों ओर अनुभव करते हैं। वातावरण में प्राण उपलब्ध है, उसे हमें आत्मसात करना होता है। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे अंदर में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो काउंटिंग है वो बैलेंस रहती है और हमारा जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बैलेंस में आता है। एक बार फिर से हम आपको अभ्यास करके दिखा रहे हैं, फिर इसके और कुछ बेनिफिट आपको बताएंगे। इस प्राणायाम का वर्णन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांतिकुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के संस्थापक, इन्होंने बताया है। और इस प्राणायाम का जो असर है, अब इसको और एक बात यदि बताया जाए आपको कि प्राणिक हीलिंग में भी इसी प्राणायाम के माध्यम से ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और अपने अंदर में, अपनी अंतर चेतना में वो ऊर्जा को अतिरिक्त मात्रा में स्टोर करके इस ऊर्जा का भंडार बढ़ाकर इस ऊर्जा के द्वारा किसी और की भी हीलिंग की जा सकती है, किसी और का भी उपचार किया जा सकता है। ये रेकी और प्राणिक हीलिंग इसी आधार पर है कि ब्रह्मांड में दिव्य प्राण ऊर्जा समाई हुई है। हम नॉर्मली जो है केवल श्वास लेते हैं तो श्वास में केवल ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर में जाती है और सब श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। तो श्वास के लेने का और छोड़ने से लाभ तो है, लेकिन वो पूरा लाभ नहीं है। इसमें बहुत ही कम लाभ है और इसमें देखा जाए तो जब श्वास में ही प्राण भी उपलब्ध होता है, मिक्स होता है, जैसे दूध में घी मिक्स होता है। तो इस प्राणायाम के माध्यम से हम ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इस ऊर्जा की कमी के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, सभी प्रकार की समस्याओं का मूल कारण प्राणिक हीलिंग में और योगिक थेरेपी में ये बताया जाता है कि हमारे शरीर में जो प्राण का लेवल है वो घट गया है। हमारे शास्त्रों में, योगिक शास्त्र में 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग,
कूर्म, कृकल, धनंजय और देवदत्त, ये 10 प्राण यदि बैलेंस में रहे तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ बना रहता है, और इसका लेवल यदि घट जाता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस से आज हमारी लड़ाई चल रही है, तो इसमें मूल रूप से जिनके अंदर में इम्यूनिटी, श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा, जिसको हम कहते हैं कि सैनिक, हमारे अंदर में श्वेत रक्त कणिकाएं एक प्रकार की सैनिक का काम करते हैं, यदि मजबूत स्थिति में है और वो हम स्वस्थ हैं तो किसी भी प्रकार के वायरस से हम आराम से एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हैं, हमारी बॉडी उससे लड़ सकती है, हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं या उससे बच के निकल सकते हैं। और पहली बात तो उस प्रॉब्लम को हमारे अंदर में वो अटैक ही नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे आपको एक प्रकार से उस तरह की सुरक्षा की बात बता रहे कि वो प्रॉब्लम ही ना हो। अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा भी योग के लिए बताया गया है कि योग को भी आप अपनाएं, और इस समय इसकी अनिवार्यता अधिक है। तो हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि इस प्राणायाम को करिए। इस प्राणायाम के साथ में 7 चक्रों पर भी आपको वो ऊर्जा के स्तर को अनुभव करना है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। इसके साथ में इन केंद्रों पर प्राण के प्रवाह को आप अनुभव करें कि शहर के ऊपर से एक प्रकाश का, एक ऊर्जा का प्रभाव बरस रहा है, और हमारे शरीर में, सर में, लंग्स में, हार्ट में, और आपकी किडनी और आपकी इंटेस्टाइन, लेग, टोटल बॉडी में नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, नर्वस सिस्टम टोटल एक्टिवेट हो गया है, ऐसा आप भाव करें। इस प्राणायाम से जो जिन्हें आजकल टेंशन एक कोरोना के कारण उत्पन्न हो गया है कि कैसा होगा, और उस कारण से कि कई लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो उसमें भी विशेष लाभ होगा। इसमें आपको एक हार्मोनल डिसबैलेंस की एक समस्या आती है। जब तनाव की स्थिति आती है तो उस समय हमारे अंदर में कार्टिसोल एक हार्मोन है, उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जब कार्टिसोल का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो हमारा उसका जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव हमारे इंटरनल ऑर्गन पर पड़ता है, और हमारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और हम ये प्राणायाम करने से जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने शरीर में धारण करते हैं और कुछ समय रोकते हैं, धीरे धीरे बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंकते हैं, तो बॉडी डिटॉक्स होती, क्लीन होती है, प्यूरिफाई होती है। इस अभ्यास को आप अधिकतम समय कर सकते हैं, 10 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट, 20 मिनट तक भी इस अभ्यास को किया जा सकता है। प्रातःकाल इस अभ्यास को किया जाए तो लाभ ज़्यादा है, और भी आप शाम के समय में भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों टाइम इस अभ्यास को किया जा सकता है। ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास, सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम, इसके बारे में तो यहाँ तक बताया गया कि ये प्राण को यदि हम अपने शरीर में धारण कर ले तो समस्त केवल शारीरिक ही लाभ इससे संभव नहीं है, मानसिक लाभ भी होते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी इससे जुड़े हुए हैं। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फैमिली, इसके साथ में इनकम, और सभी तरह से हम अपने आप को उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो हमारा आप सबसे, पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि आप इस प्राणायाम को अवश्य करें और अपने सभी मित्रों को भी इस प्राणायाम को करने के लिए कहें। इसी श्रृंखला में हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, यहाँ बेल आइकन को आप प्रेस करें, और आप इस वीडियो को सभी में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा आपसे निवेदन है। ओम शांति।